हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 12 को पिक कर रहे हैं, क्लास 12th। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहता है एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्किल दिस एंड द लाइंस x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2। तो देखिए भाई, ये जो होगा वो कैसा सर्किल होगा। ठीक है, इस 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं ये जो सर्किल है इट इज सर्किल विद सेंटर एट ओरिजिन। ठीक है, एंड रेडियस 2 यूनिट्स। ठीक है, x इक्वल टू 0 ये होती है y एक्सिस, x इक्वल टू 2 इट इज लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस, टू द y एक्सिस। और क्योंकि ये +2 है तो ये लाइन कहां को होगी, y एक्सिस के राइट हैंड साइड में। कितनी यूनिट्स राइट को होगी, 2 यूनिट्स राइट को। तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस टुवर्ड्स राइट ऑफ या ऑन द राइट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के राइट में होगी। तो सीन कुछ आपका ऐसा है, ये आपका सर्किल है, ये इसका सेंटर है ओरिजिन पे, ये गई है आपका y एक्सिस, ये गई है आपकी x एक्सिस। ठीक है, तो दिस इज योर x एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज योर ओरिजिन। तो रेडियस कितनी है उस सर्किल की, 2 यूनिट है। तो ये पॉइंट जो होगा, सपोज ये A है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 2,0। ये पॉइंट अगर B है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -2,0। ये पॉइंट अगर C है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, -2, क्योंकि ये लेंथ भी क्या होगी, 2 होगी, O से लेके C तक की। और ये अगर पॉइंट D है तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, 2। ये तो कोऑर्डिनेट्स की बात हो गई। अब आती है बात, ये कौन सी लाइन है, y एक्सिस, x इक्वल टू 0। अब हमारे पास x इक्वल टू 2 वाली लाइन भी है। तो ये टेंजेंट जो होगी इस सर्किल पे, A पॉइंट पे, ठीक है, ये लाइन जो होगी वो होगी x इक्वल टू 2। ठीक है भाई, तो कहता क्या है, एरिया लाइन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो एरिया लाइन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट तो यही है, इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सोचना है। और एरिया बाउंडेड कैसा है, वो सर्किल के द्वारा, लाइंस के द्वारा, y एक्सिस वाली जो लाइन है और जो x इक्वल टू 2 वाली लाइन है। ठीक है, इनके द्वारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया बाउंड हो रहा है वो केवल और केवल ये वाला है। तो अब ये ओरली हो सकता है आपका, ओरली हो सकता है। अगर आप इंटीग्रेशन का हिसाब किताब नहीं भी लगाना चाहें तो ये एरिया तो अपने आप हो गया। तो r रेडियस के सर्किल का एरिया क्या होता है, πr² होता है। तो अब हम क्वाड्रेंट का पता कर रहे हैं, तो ये हो गया πr²/4। और रेडियस कितनी है आपकी, रेडियस है r है आपका 2 यूनिट्स। तो एरिया क्या हो गया आपका, पाई, r की जगह आपने 2 रखाया, उसका स्क्वायर किया बाय 4, तो आपके पास आया π4/4। तो कैंसिल हो गया, तो आंसर आया π² यूनिट्स।
ठीक है, तो ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन था, इसमें ऑप्शन दिए थे, तो इसको जरूरी नहीं कि आप इंटीग्रेशन से सॉल्व करें, वो ऑप्शन टिक करना है आपने केवल। तो आंसर क्या है, पाई स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है भाई, तो इसको पॉज कर लेते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पिक कर रहे हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये नंबर है आपका 13th। दिस इज द 13th क्वेश्चन ऑफ द 8.1 एक्सरसाइज। ठीक है भाई, तो इसमें ये कहता है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व दिस वाई एक्सिस एंड द लाइन दिस। ठीक है भाई, तो भाई हम कैसे करेंगे इसको, बात आती है ये। तो यहाँ पर जो कंडीशन दी है वो वाई के लिए दी है। हाँ बेटा जी, किसके लिए कंडीशन दी है, वाई के लिए दी है। ठीक है, तो देखिए आप किस तरीके से इसको करेंगे। तो देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये क्या है, इट इज पैराबोला। ये क्या है, पैराबोला। और कैसा पैराबोला है, सिमेट्रिकल अबाउट, सिमेट्रिकल अबाउट किस एक्सिस के, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। ठीक है, और क्योंकि ये 4x पॉजिटिव है ना ये, तो ओपनिंग कहां को होगी इसकी, ओपनिंग टुवर्ड्स राइट, राइट को खुलेगा। तो अब हम सीन बना देते हैं इसका। ये हमारा y एक्सिस, ठीक है, ये हमारी x एक्सिस, इसका वर्टेक्स होगा 0,0 पे पैराबोला का। ठीक, ये x एक्सिस आ गई हमारी, ये y एक्सिस हो गई, ये आपका ओरिजिन हो गया, और ओरिजिन पे ही इस पैराबोला का वर्टेक्स भी है, क्योंकि स्टैंडर्ड पैराबोला है ये। तो देखिए किस तरीके से आया है ये, हमने केवल और केवल रफ स्केच बनाना है। तो ये सिमेट्रिकल होगा, जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे क्यों भी होगा ये पैराबोला। तो ये इक्वेशन किसकी है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये है पैराबोला की इक्वेशन। ठीक है भाई, अब बात आती है, एक लाइन है वाई एक्सिस, ये इसकी इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0। ठीक है भाई, ठीक, और एक लाइन है y इक्वल टू 3। तो सपोज यहां पर कोई पॉइंट है 3, ठीक है, इसकी हाइट यहां से यहां तक 3 है, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सपोज इसको मैंने a पॉइंट कह दिया, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे कितने, 0,3। ठीक है, तो इस पॉइंट से होते हुए एक लाइन जा रही है, एक लाइन जा रही है पैरेलल टू द x एक्सिस। दिस इज द लाइन y is equal to 3 which is parallel to the x axis। ठीक, तो y is equal to 3 क्या है, it is line lying above x axis, ठीक, parallel to the x axis। ठीक है, और ये कितना यूनिट ऊपर को होगी, 3 यूनिट ऊपर को। अब बात यह है कि ये लाइन इस पैराबोला को कहां पर काटेगी, यहां पर काटेगी। ठीक है भाई, ये पैराबोला को ये लाइन यहां पर काट रही है। ठीक, ठीक, तो आपसे वो क्या 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 कहता है, हमारा एरिया कौन सा आएगा, एरिया इनक्लोज बिटवीन द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये गया कर्व। ठीक है, वाई एक्सिस ये आई आपकी, और y इक्वल टू 3 ये आई। तो एरिया इनक्लोज कौन सा हो रहा है, वाई एक्सिस और इनके बीच में ये वाला, ये एरिया। तो सपोज ये जो पॉइंट है वो B है। ठीक है, तो ये B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें पता करने हैं यहाँ पर। ठीक है, तो B पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे, बात आती है B पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए कि टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ
कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे। तो देखिए y इज इक्वल टू 3 वाली लाइन काट रही है पैराबोला को, तो इन दोनों इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो पैराबोला की इक्वेशन में y की जगह पे हम 3 रख देंगे, क्या रखेंगे 3 रखेंगे। तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, मतलब 9 इज इक्वल टू 4x, 9/4 इज इक्वल टू x। ठीक है, इतनी बात आ गई आपको। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9/4। ठीक है, तो इसका मतलब x को, इसका जो एब्सिसा है इस बी पॉइंट का वो कितना है आपका है 9/4। ठीक है, पहले मैं ऐसे सॉल्व कर रहा हूं आपको बातें बताने के लिए। ठीक है भाई, एक बात ये, ठीक है, अब ये जीरो तो होगा ही नहीं, इसका वाई कोऑर्डिनेट थोड़ी जीरो है, ये रनिंग एंड में ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, अब मेरे को इसका वाई कोऑर्डिनेट की बात करें तो वाई कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का क्या है भाई, हमने 3 रखाया था ना भाई, ये हाइट कितनी है 3 है, तो ये कितना आएगा 3, तो वाई कोऑर्डिनेट 3 है इसका। अब बात आती है इस एरिया को फाइंड कैसे करेंगे, सारा खेल है ये, इस एरिया को कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए भाई 0 से लेके 3 तक इंटीग्रेट होना है। ठीक है, तो कंडीशन किसके लिए दौड़ा रहे हैं हम, y के लिए, 0 से लेके 3 तक, ये y ऊंचाई और गहराई में y है ना। तो हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन यही रिक्वायर्ड है हमारा। ठीक है, और वो शेडेड रीजन क्या है OAB, ये शेडेड रीजन है। ये आएगा कैसे, किस तरीके से निकालेंगे, इंटीग्रेट करेंगे हम कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 3 तक, और यहाँ पर जो हमें चाहिए वो चाहिए x इन टर्म्स ऑफ y। क्या चाहिए, x इन टर्म्स ऑफ y। तो पैराबोला की इक्वेशन को हम, ये है पैराबोला की इक्वेशन, इसमें से x इन टर्म्स ऑफ y निकाला तो हमारे पास आया ये x की वैल्यू ये आई। ठीक, इस x की वैल्यू को हमने यहाँ रखा है y² मतलब 1/4 बाहर ले लिया, और इंटीग्रेट कर देंगे हम इसका वेरिएबल क्या लिखते हुए, y को वेरिएबल लेते हुए इंटीग्रेशन का वेरिएबल, तो 1/4 ऐसे, और y² का कितना होता है y³ डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो ये ऐसे आया, और यहाँ पर इंटीग्रेशन की लिमिट गई 0 से 3 तक, तो ये हुआ 1/12। अब अपर लिमिट रखाएंगे तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, और ये 0, तो आपके पास आया 27/12। तो 3 9s are 27, 3 4s are 12, तो इसके पास मतलब ये आया आपका 9/4 स्क्वायर यूनिट्स। तो दिस इज व्हाट द ऑप्शन इज। तो मैं देख लेता हूँ। ठीक है, 9/4 कौन सा ऑप्शन है, ये है आपका बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन आंसर क्या है, बी ऑप्शन इज द आंसर। तो थैंक यू, और आगे को भी वीडियो देखते रहेंगे आप तो आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब करना मत भूलना बेटा, रिक्वेस्ट है, जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू बेटा।